नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ एक पेशेंट हैं। इनके पेट में प्रॉब्लम रहती थी, पेट में कब्जियत की दिक्कत रहती थी आपको है? जी सर। और साथ में पेट में भारीपन और दर्द, यहाँ इनके दर्द रहता था, इधर की साइड में, नीचे की साइड में दर्द होता था और साथ में इनको कब्ज रहती थी। तो पहले इनसे जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार हमारे जो देख रहे हैं दर्शक। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना जिले से कांकीनाड़ा क्षेत्र का निवासी हूं और मैं आर्मी डिफेंस में एज ए यूडीसी नायक सूबेदार में क्लर्क पोस्ट पर जो है कार्यरत हूं और अभी मेरी पोस्टिंग कारगिल में है। मैं सर के पास जो है ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर उत्तराखंड काशीपुर में आया हुआ हूँ और अभी सर से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम सर नाभि का हटना, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, कमर दर्द, माथा दर्द और कभी कभी जो है जी मचलना और ये अपना डिप्रेशन और एंजाइटी टाइप का लगता था। मैं काफ़ी जो है गहरी सोच में ही रहता था इस बीमारी को लेकर के, यही मेरी प्रॉब्लम थी। अभी आपको न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट मिला है और साथ में मैग्नेट थेरेपी, जो हाथ में मैग्नेट लगाते हैं, वो ट्रीटमेंट मिला है। तो अभी ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैग्नेट थेरेपी बहुत ही जो है कार्यरत है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है हमारे लिए। देखिए, हमने इनको दोनों थेरेपी दी, न्यूरोथेरेपी प्लस मैग्नेट थेरेपी। हमने कुछ दिन इनको न्यूरोथेरेपी दी, उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला, मगर हमने बाद में जब मैग्नेट थेरेपी लगाई तो उससे काफी और भी अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब जो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत रह रही थी उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा बताइए, आपको दर्द कहाँ का रहता था, एक बार बता दीजिए। मुझे दर्द यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी इसके नीचे, इस तरह से दर्द करता। पूरे एब्डोमेन में दर्द रहता था जी। अभी कितना आराम है? अभी लगभग जो है 60-70% आराम है। कितने दिन हो गए आपको? लगभग 10 दिन हो गए हैं। ये समस्या लगभग 2 साल से थी हमें। 2 साल से? जी। अच्छा, तो अभी मतलब अच्छा लग रहा है? जी, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनको कुछ चीजें सिखाई भी हैं, कुछ मैंने बुक्स भी दी हैं आपको, इधर की साइड में आपको बुक्स दिख रही होंगी। ये बुक्स मैंने इनको दी हैं घर पे जाने के लिए, ताकि स्टडी करें और घर पर ये उससे कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें। योगा और एक्यूप्रेशर की मैंने बुक दी है, अगर आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। एक्यूप्रेशर मैंथेरेपी पंचकर्मा योगा से मास्टर डिग्री की हुई है, तो उसमें बहुत सारी चीजें सीखी हैं, वो न्यूरोथेरेपी में नहीं मिलेंगी आपको। तो उसमें कुछ लेफ्ट फोल्ड होते हैं, लेफ्ट फोल्ड का ट्रीटमेंट होता है, कुछ नसें दबानी होती है, वो मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया। तो पेशेंट को उल्टा सीधे खाने पीने की वजह से भी दिक्कत होती है। दूसरा रीजन हो सकता है कि वजन उठाने की वजह से, या कोई मतलब रनिंग कर रहे हैं, या कोई झटके में एक पैर नीचे एक पैर ऊपर पड़ जाए, उसकी वजह से भी पेट की जो मसल्स हैं वो हट जाती हैं, यानी कि नाभि हट जाती है। इसे अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि धरण हटना, पिचूटी हटना, नाभि हटना। और उसकी वजह से पेट के जो ऊपर की लेयर होती है उसमें सूजन आती है, इंटेस्टाइन में सूजन आती है, उसको हम बोलते हैं नले होना। तो मैं आपको दिखाता हूँ पास से कि अगर किसी की नाभि हटी हुई है तो कैसे पता चलेगा, कि पैरों से कैसे हम डायग्नोस करेंगे, फिर हम इनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। पास में ले आइए। ये देखिए नॉर्मली कोई पेशेंट होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इस प्रकार से छोटा बड़ा होता है। अभी मान लो हमने पेशेंट को सीधा लिटा दिया तो इस प्रकार से छोटा बड़ा होगा। वैसे इनका ठीक हो गया है, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर अंतर आता है, ये एड़ी अंदर होगी, ये बाहर होगी। अगर ऐसे भी पता नहीं लगा पा रहे हैं तो अंगूठे ऐसे करेंगे, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको अंतर ऐसे दिखेगा। ये अंगूठा छोटा बड़ा दिखेगा, जैसे इसमें अंगूठा छोटा बड़ा है, ये अंतर दिखता है। तो ऐसे में आप एक तरीका कर सकते हैं, जिनको 2-4 दिन की, 10-15 दिन पुरानी नाभि है, हो सकता है 1-2 महीने की, साल भर की भी ठीक हो जाए। उसमें क्या करना होता है, ये घुटना, अपना जो घुटना है वो यहां लगाएंगे, ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से इसको पकड़ के ढीला छोड़ के, वो इनका ये वाला घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, और हल्के से झटका मारेंगे। झटका बहुत तेज नहीं मारना है, क्योंकि कोले की हड्डी हिल जाती है ऊपर तक और साइटिका होने का खतरा है, तो तरीके से झटका मारा जाता है, ज्यादा तेजी झटका नहीं मारना है। ऐसे खींच के, ऐसे नहीं करना, कुछ लोग ऐसे करके मारते हैं झटके, ऐसे नहीं मारना है, खींचे ही मारना है। अगर ऐसा मारोगे तो कोले की हड्डी, मतलब जो डिस्क है L4, L5, S1, वो डिस्क स्लिप हो जाएगी और पेशेंट को और कंडीशन खराब हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाद में देखेंगे, तो बाद में ये दोनों अंगूठे बराबर आ जाते हैं। अभी मैं पेट से भी बता देता हूँ, पेट में कैसे पता लगाते हैं। पास में ले आओ। नाभि चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो क्या करते हैं, अपना ये अंगूठा निकालेंगे, ये अंगूठा निकाल कर यहाँ पर बहुत तेजी से गाड़ते हैं, जिससे मरीज को बहुत दिक्कत होती है, दर्द होता है मरीज को।
जैसे मैं इनको दबाऊंगा यहाँ पर तो उनको पेन होगा और ये सहन भी नहीं कर पाएंगे। जिनको पेट में ऑलरेडी दिक्कत है वो इस प्रकार से दबाएंगे तो और ज्यादा दर्द होगा। तो ऐसे में क्या करना है, हमें पास में लेकर आओ। पहले आप इस प्रकार से बना के एक बार लगा कर देखिए बीच में, और फिर ऐसे लगा कर देखिए। तो नाभि के जिधर भी जो साउंड आ रही होगी, डेवलप की साउंड आ रही होगी, प्रेशर बनेगा, मतलब हल्का हल्का सा प्रेशर ऐसे झटके मारता है ऊपर, तो वो किधर भी होगा आपको पता चल जाएगा। आपको अलग अलग छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे? जी सर। हाँ, ये पेशेंट को भी समझ में आ रहा है, आप भी समझ लीजिएगा। इस प्रकार से आपको बनाना होता है और ऐसे लगाते हैं नाभि के चारों ओर। और पहले ऐसे बनाकर देखेंगे, और बीच में नहीं है तो पता चल जाएगा कि साइड में किधर हो रही है। अभी आपका दर्द कम है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। तो इनका दर्द ठीक है, पेट साफ हो रहा है सुबह, हाँ बिल्कुल एंजाइटी वगैरह नहीं। सबसे पहले हम इनको लेग फोल्ड देंगे। लेग फोल्ड देने के लिए करना क्या होता है, देखिए दो तरीके होते हैं लेग फोल्ड के। एक तो बोथ लेग फोल्ड होता है, तो दोनों लेग्स को हम एक साथ प्रेशर करते हैं। तो ये प्रेशर बड़े तरीके से दिया जाता है। अगर हम इसको किसी को ज्यादा दबा देते हैं या बहुत मतलब एकदम झटके से प्रेशर देते हैं तो उसको हाइड्रोसील होने का खतरा है या हर्निया भी हो सकता है। तो इसको बड़े तरीके से दबाया जाता है। एक पैर यहाँ रखते हैं, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा पैर यहाँ रखेंगे, ठीक है। और ये बैलेंस बड़ी मुश्किल से बन पाता है। और एक पैर को ऐसे दबाएंगे, ढीला छोड़ो, ढीला ढीला, पैर ढीला छोड़ो। ये दर्द हो रहा है? हाँ सर। दूसरा इस प्रकार से, ठीक है, ये दबाएंगे, फ्री है, ढीला छोड़ो, ढीला, अब फ्री है। ये तो सिंगल लेग फोल्ड हो गया। मैं एक एक करके दबा रहा हूं। मैं चाहूं तो दोनों को ऐसे, हमारा प्रेशर ये वाला यहां रहता है, उस प्रकार से प्रेशराइज करना पड़ता है। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो सिंपल आप इस प्रकार से ऐसे दबा सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर मैग्नेट थेरेपी और योगा ये सब आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं हमारे पास तो आ सकते हैं। खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था हमारे पास होती है। और हमारा क्लिनिक देहरादून में भी है, तो देहरादून में भी आप अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वहां पर भी ले सकते हैं। ये अभी हमने दिया फिजिकल स्ट्रेचिंग, हम इसको बोल सकते हैं। इससे नाभि सेट होती है। किसी के पेट में नले हैं, पेट टाइट रहता है, भारीपन रहता है, तो उसमें आराम मिलता है। तो सबसे पहले हम एबीडी सेटिंग देते हैं। तो एबीडी सेटिंग देने का तरीका क्या है, पहले जो मरीज है उसको इस प्रकार से कर लेंगे, उसकी लोबर ताकि फटे ना, ऐसे नीचे की साइड में कर लेंगे। और इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप ये होगा, पहले स्टेप में भी 3 स्टेप होते हैं। ढीला छोड़ो, आप ढीला छोड़ो, ये पेशेंट को ढीला छोड़ देंगे, जाते नहीं दबाना होता है, आराम से बस ये। और ये है सेकंड स्टेप, ये। तो सीएनएसटीएफ में होता क्या है कि हर उंगली में शरीर का हर ऑर्गन, मतलब लीवर अलग उंगली से एक्टिव होता है और स्टमक अलग उंगली से एक्टिव होता है, पैनक्रियास अलग उंगली से एक्टिव होगा। और अगर मैं कहूं गाल ब्लैडर को अलग उंगली से एक्टिव होता है, म्यूकस वाला पार्ट अलग उंगली से एक्टिव होता है। तो हर उंगली का रोल अलग है। तो फिलहाल हम पूरे सीएनएस समझेंगे, सीएनएस किस प्रकार से हम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पाउडर की डिब्बी ले लेनी है, कोई सा भी पाउडर ले लेंगे आप जो हम लगाते हैं, और आपको हल्का हल्का इन उंगली पर डाल लेना है। आपको उंगली इस प्रकार से लगानी है। आप भी समझ लेना, ये वीडियो डलेगी, आप घर पर देख कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर प्रेशर दिया जाता है, कहाँ पर, इस उंगली के, ये अंगूठा जो है इसकी जड़ में, यहाँ पर। तो 2 उंगलियों को हम साथ करते हैं, मतलब इस वाली उंगली को और इस वाली उंगली को साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे शुरुआत करेंगे और ऐसे दबाएंगे, दर्द हो रहा है दबाने से? जी सर। और ये 6 सेकंड तक प्रेस किया जाता है। स्टमक और पैनक्रियास के पास में जो एरिया होता है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन उसको एक्टिव करने के लिए होती है। तो इसको प्रेस करने से किसी के स्टमक में गैस बन रही है या भारीपन रहता है, स्वेलिंग है, तो उसमें हम करेंगे तो स्टमक एक्टिव होगा। तो इसको इस प्रकार से दबाया जाता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जिसको प्रॉब्लम होगी उसको दर्द होगा। उसके बाद ये वाला उंगली होती है, ये होती है पैनक्रियास के लिए। तो ऐसी सारी उंगलियों का अलग अलग रोल होता है। अब ये दोनों एक ही तरीके से की जाती है, पर जो थर्ड उंगली होती है उसमें हम पहले लेफ्ट जो पैर है हमारा, लेफ्ट वाला जो पैर होता है, उसकी थर्ड उंगली को हम इस प्रकार से प्रेस करते हैं, ना कि राइट वाला। याद रखना, पेशेंट का लेफ्ट। तो इसी प्रकार से फिर ये वाली थर्ड उंगली की जाती है, जो राइट वाले पैर की। उसके बाद फिर लेफ्ट वाले पैर की फोर्थ उंगली, फिर राइट वाले पैर की फोर्थ उंगली, फिर लेफ्ट वाले पैर की जो फिफ्थ उंगली है, और फिर राइट वाले पैर की फिफ्थ उंगली की जाती है। तो इस प्रकार से हम 3-3 बार प्रेस करते हैं। जैसे मैंने इसको किया, अब ये लेफ्ट पैर की मैंने थर्ड उंगली की है, अब मैं करूंगा राइट पैर की थर्ड उंगली। तो इस प्रकार से प्रेस करेंगे और ये दबाए रखनी है। हम इसकी जड़ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं
और यहाँ पर लाके इसको दबाए रखते हैं 6 सेकंड तक, और ये 3 बार रिपीट किया जाता है एक उंगली पर। तो इस प्रकार से सारी उंगलियों पर रिपीट करेंगे, और ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का ट्रीटमेंट भी इनका कंप्लीट हो गया है। अभी आपको 10 दिन हो गए ना? जी सर। 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं। 10 दिन में कितना आराम बता रहे हैं आप? 70% लगभग आराम। 70% तक आराम है। मतलब 2-3 साल पुरानी प्रॉब्लम है और 70% आराम है केवल 10 दिन के अंदर, जो इतनी मतलब क्रिटिकल स्थिति थी। तो वो अभी ठीक बता रहे हैं, लगभग 70% तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। मान के चलिए आप घर पे करेंगे रेगुलर तो ठीक हो जाएंगे। जी सर। हाँ, मगर इसको करना जरूर है। जो भी आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनसे कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, कहीं भी ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद ये मत सोचिए कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गए। उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें परहेज करनी पड़ती है। उल्टा सीधा खाना आपको छोड़ना पड़ेगा, जो परहेज बताया जाता है। जो यहाँ से फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी योगा, एक्यूप्रेशर, जो भी चीज बताई जाएंगी आपको घर पे करने की, वो सारी आपको करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल। इन्होंने कुछ यहाँ से किताबें भी खरीदी हैं योगा की और एक्यूप्रेशर की, तो घर पे फॉलो करेंगे ना? जी बिल्कुल। तो ये इनको फॉलो करना है, उल्टा सीधा नहीं खाना है बिल्कुल भी, जिस चीज को मना किया गया है। अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो ट्रीटमेंट लिया 10 दिन का, जो आप रिव्यू क्या देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सर यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है और मैं काफ़ी पॉजिटिव हुई इस मामले में और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप देहरादून में आना चाहते हैं, उत्तराखंड में देहरादून में आना चाहते हैं इलाज के लिए, देहरादून में आ सकते हैं, पर कॉल करके आइएगा जो भी आना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल काशीपुर में, तो काशीपुर में आना चाहते हैं काशीपुर में आ सकते हैं, तो कॉल करके आप आइएगा। देहरादून या काशीपुर कहीं भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हमारे पास देहरादून के जो लोकल के लोग हैं उनके लिए होम विजिट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो होम विजिट अगर आप करवाना चाहते हैं तो होम विजिट भी आप ले सकते हैं देहरादून में। काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है न्यूरोथेरेपी करा के देखिए, चाहे आपको सर्वाइकल हो, पेट की प्रॉब्लम हो, कोई भी, चाहे कॉन्स्टिपेशन, गैस और लूज मोशन, साथ में L4 L5 डिस्क बल्ज हो गया हो, कमर में कहीं भी दर्द हो, साइटिका की प्रॉब्लम, सर्वाइकल है, माइग्रेन है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें आप न्यूरोथेरेपी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में आपको मैग्नेट थेरेपी भी दी जाएगी ताकि आपका रिजल्ट और भी अच्छा मिले। इस प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नई वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।